श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हो, कल है पूर्णिमा तिथि। बस दोस्तों, आपको 21 चावल के दाने और 1 लोटा जल का अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय को कर लेते हो तो जो भी आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्या है, साथ ही साथ अगर आपकी कोई मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, जो भी आपके जीवन में समस्या चल रही है बड़ी से बड़ी, वो समस्या भी समाप्त हो जाएगी। साथ ही साथ आपके जीवन की मनोकामना भी पूर्ण हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों, पहला जो उपाय है वो है विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, आपने कई प्रकार के व्रत, नियम, उपाय सब करके देख लिए, फिर भी आपकी अधूरी इच्छा ही पड़ी है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा जल स्टील के पात्र में। साथ ही आपको लेना है 21 चावल के दाने। जो आप 21 चावल के दाने लोगे ना, वो खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। साथ ही दोस्तों, आपको लेना है थोड़ा सा कच्चा दूध। अब आपको इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल जो है आपके पास, थोड़ा सा जल आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। अब जो दोस्तों आपके पास 21 चावल के दाने हैं ना, वो आपको लोटे के जल में ही डाल देने हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। और जो भी कच्चा दूध है वो भी आपको लोटे के जल में डाल देना है। इस लोटे को हाथ में लेना है। जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, जो भी आपके जीवन में समस्या है, चाहे वो कर्ज की समस्या है, धन की समस्या है, तो अपनी समस्या कहिए, मनोकामना कहिए और इस लोटे के जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। 2 मिनट आपको मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम करके, विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, बहुत ही छोटा सा विशेष उपाय है, इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है, अगर आपका कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, पूर्ण नहीं हो रहा है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। आप किसी कार्य के लिए बाहर जाते हो, आपको सफलता नहीं मिल पाती है, या फिर दोस्तों आपके जीवन में दुर्भाग्य ही चल रहा है, जीवन में आपके सौभाग्य की वृद्धि नहीं है, तो भी आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेनी है 2 लौंग और थोड़ा सा शहद आपको लेना है। इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले जो आपके पास 1 लोटा जल है, वो आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए धीरे धीरे समर्पित कर देना है। उसके बाद जो दोस्तों 2 लौंग है और 1 चम्मच जो शहद है आपके पास, उस शहद को आप कटोरी में डाल लीजिए। अब जो 2 लौंग है वो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए उसी शहद में डाल देनी है। फिर इस कटोरी को हाथ में उठाना है, भगवान से प्रार्थना करनी है। जो भी आपका कार्य अटका हुआ है, बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रहा है, या फिर आपके जीवन में दुर्भाग्य चल रहा है, सौभाग्य की वृद्धि नहीं है, तो आप प्रार्थना कीजिए और इन 2 लौंग और शहद को शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर दीजिए। 2 मिनट आपको मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम करके, विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है, इस उपाय को भी करके देखिएगा। आप जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है वो है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है ठीक होने का नाम नहीं ले रही है, तो आप इस उपाय को करके देखिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा जल, साथ ही आपको लेना है 1 बेलपत्र। अब जो आप बेलपत्र लोगे ना, वो कहीं से कटा फटा खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अब दोस्तों, आपको इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। उसके बाद जो आपके पास 1 बेलपत्र है ना, वो आपको बेलपत्र जो है अपने हाथ में लेनी है, भगवान से प्रार्थना करनी है उस रोगी व्यक्ति के लिए, जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है। उसका नाम लोगे, गोत्र बोलोगे और इस बेलपत्र को कुंद केशव महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद जो आपने बेलपत्र चढ़ाई थी शिवलिंग के ऊपर, वो आपको महादेव से विनती करके औषधि के रूप में आपको अपने घर पर लेकर आनी है। उसके बाद आपको इस बेलपत्र को घर पर लाकर उस रोगी व्यक्ति को खिलाना है, जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है। उस रोगी व्यक्ति को आपको कुंद केशव महादेव का नाम लेते हुए चबा चबा कर खाने को कहना है।
यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इस उपाय को करते हो तो जो भी आपके शरीर में रोग बीमारी होगी वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। आप जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो है, अगर आपके जीवन में धन की कमी है, पैसों की तंगी है या फिर आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, माता लक्ष्मी का आपके घर में वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेनी है 7 चने की दाल। अब जो आप 7 चने की दाल लोगे ना वो खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना। साथ ही दोस्तों आपको लेना है छोटा सा गुड़ का टुकड़ा और 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। अब आपको इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर जो आपके पास चने की दाल है वो आपको थोड़ी सी गीली कर लेनी है। गीली करने के बाद जो आपके पास छोटा सा गुड़ का टुकड़ा है वो आपको लोटे के जल में डाल देना है और चने की दाल आपको शिवलिंग के ऊपर या तो एक एक करके चढ़ा दीजिए, नहीं तो एक साथ 7 चने की दाल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। उसके बाद जो आपके पास 1 लोटा जल है जिसमें आपने गुड़ का टुकड़ा डाला है वो आपको अपने हाथ में लेना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन में धन की बहुत ज़्यादा समस्या है, धन की वृद्धि नहीं है, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास नहीं है, आप कुछ ऐसी कृपा करें कि माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास हो जाए। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको 1 लोटा जल जो है आपके पास शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए धीरे धीरे समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है, फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों बहुत ही अचूक विशेष उपाय है, इस उपाय को भी करके देखिएगा। इस उपाय को करने से कभी आपके घर में धन की कमी नहीं होगी और माता लक्ष्मी आपके घर में हमेशा वास करेगी। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको पूर्णिमा तिथि के दिन अवश्य ही करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखना।